हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 10% घट जाए तो इसका क्षेत्रफल घटता है। यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि वृत्त के बारे में सारी जानकारी कर लेंगे। ये मान लो कोई वृत्त है, इस वृत्त के मध्य में बिल्कुल केंद्र होता है और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या वो आर के बराबर हमने मान ली और इसमें ओ ए के बराबर दर्शाई गई है। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल की मैं बात कर लेता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाता है, इसको ए से निरूपित करते हैं और ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के। अब देखिए इसको ठीक कर देते हैं, पाई आर वर्ग, ये यहाँ पे ऊपर जाने वाला है वर्ग। अब इसके बाद में हमें बोला है त्रिज्या जो है 10% घट जाती है। तो यहाँ पे पहले लिखने वाले हैं हम लोग वृत्त एक की हम लोग बात करेंगे और यहाँ पे वृत्त दो की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वृत्त एक में हम लोग त्रिज्या मान लेते हैं, यहाँ पे त्रिज्या R1 के बराबर मान लेते हैं और यहाँ पे त्रिज्या R2 के बराबर मान लेते हैं। त्रिज्या R2 के बराबर मान लेते हैं। अब देखो ये R1 को मैं R के बराबर मान लूं तो ये R2 किसके बराबर हो जाएगा? R1 का 10% कम, मतलब R1 माइनस में 10%, मतलब 10/100 गुणा में, इसको ठीक कर देते हैं। देखिए R1 का 10% इसमें से घटा देंगे तो 10 गुणा R1 बटा में 100 के बराबर, ये और ये घटेगा तो 90 R1 बटा में 100 के बराबर आ जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं 0.9 R1 के बराबर ये आ जाए, सॉरी 0.9 R के बराबर ये आ जाएगा। इसको भी सही कर देंगे हम लोग, ये R के बराबर होगा। अब उसके बाद में देखिए R2 इसके बराबर आ गया, R1 इसके बराबर आ गया। अब हमें क्या करना है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होता है वो हमें बताना है। तो यहाँ से देखिए A1 किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा और A2 किसके बराबर होगा? A2 बराबर हो जाएगा 0.9 की घात तो 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या जो है इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि पाई R2 की घात 2, मतलब कुल मिला के 0.81 गुणा में पाई आर स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। और ये किसके बराबर आएगा? देखो प्रतिशत परिवर्तन जो भी निकालेंगे वो धनात्मक निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता तो है कि देखो त्रिज्या घटेगी तो क्षेत्रफल तो घटेगा ही घटेगा, लेकिन हमें तो देखो प्रतिशत परिवर्तन जो निकाल रहे हैं वो धनात्मक निकाल के बताएंगे और उसके बाद में बोलेंगे कि ये कमी है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पहले अपने पास कितना था क्षेत्रफल, उसके बाद में कितना हो गया और नीचे पहले कितना था उसका भाग लग जाएगा और 100 का इसका गुणा हो जाएगा। कुल मिला के पाई आर स्क्वायर माइनस में 0.81 गुणा में पाई आर स्क्वायर और नीचे भाग लग जाएगा पाई आर स्क्वायर का और गुणा हो जाएगा 100 से। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर सब में से कट जाएगा, ऊपर अपने पास 1 माइनस में 0.81 और गुणा हो जाएगा 100, इससे गुणा हो जाएगा। अब देखिए आगे इसको हल करते हैं तो 0.19 गुणा में 100 के बराबर ये बच जाएगा। आगे इसको हल करते हैं तो 19%। तो ये प्रतिशत परिवर्तन किसके बराबर आ गया? क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा? प्रतिशत में 19% परिवर्तन आएगा और केवल ये परिवर्तन हमें पूछा था तो 19% अपना उत्तर हो जाएगा। अब विकल्प देख लेते हैं कौन से विकल्प में 19% दे रखा है, तो अपने बी विकल्प में ऐसा दे रखा है, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।